Hello students, today we are going to discuss about the little things we use in the chapter of light. There are some terms that we are going to use in this chapter. तो हमें उनका मीनिंग पहले समझ लेना है कि उनका क्या मीनिंग होगा। जब भी हम वो वर्ड यूज़ करेंगे, वो टर्म का सिंबल हम यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। इससे पहले इस चैप्टर में जो हमने किया वो लाइट था, रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन के लॉस किए। अब कुछ ऐसी टर्में हैं जो हमें पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन याद रहे जिस भी टर्म की हम डेफिनेशन, जिस भी टर्म का हम मीनिंग बताने वाले हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट में है, लाइट के कंसेप्ट के। क्योंकि अगर उस चीज़ का मीनिंग आप फिर लाइट को साइड में रख के कुछ और किसी और वे में निकालोगे तो हो सकता है मीनिंग अलग निकले। जैसे ऑब्जेक्ट, अगर आप सिंपल मीनिंग निकालो तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लाइट के केस में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेशन में आएगा कि वो सब्सटेंस या वो वस्तु जो अपने में से लाइट रे को दे। जो भी चीज़ अपने में से लाइट देती है वो हमारे लिए क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। देखो सिंपल डेफिनेशन में हमें लाइट का कुछ नहीं है, जरूरी तो नहीं जो लाइट देंगे हम उसी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन लाइट के कंसेप्ट में जब आप बात करते हो लाइट चैप्टर की तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यही आती है कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि टेबल है, ट्री है, कैंडल है, इन सब से लाइट हमारी आंखों में आके गिरती है, हमें ये चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ऑब्जेक्ट की क्या लिखोगे आप, इन स्टडी ऑफ लाइट एनीथिंग which gives out light, हर वो चीज जो लाइट देती है, लाइट रे देती है, is called ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख सकते हो, ट्री, टेबल एक्सेट्रा, कुछ भी आ गया वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। ऐसे ही इमेज की भी एक डेफिनेशन होगी लाइट के केस में। इमेज क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस, मतलब जो चीज आप ऑब्जेक्ट जिस चीज को बोल रहे हो उसी की एक अपीयरेंस है। जैसे आप सुबह रेडी होने के लिए मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका फेस उस टाइम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकल के कहाँ पड़ रही है, मिरर पे। और वो मिरर के अंदर जो आपको आपकी इमेज दिखाई दे रही है वो क्या है, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एक अपीयरेंस है जो आपको मिरर में दिखाई दे रही है। तो ये क्या होता है, इमेज जो है एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, आप लिख सकते हो इट इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कब बनती है, जो तब बनती है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में से जाकर गिरती है मिरर पर और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख देना, हाँ, प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी लुक इन मिरर, जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा फेस जो है
then our face is a object and our appearance in mirror is the image। जो मिरर में आपको दिखाई देती है वो क्या होती है? इमेज होती है। इमेज को भी हम फर्दर भी करेंगे। दो टाइप्स की इमेज है हमारे पास, देखिए। पहली इमेज है रियल इमेज। अगर सिंपल वर्ड की बात करें अगर, तो रियल का मीनिंग होता है असली। जो चीज असली हो, दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। तो इमेज जो स्क्रीन पर मिली है वो होती है रियल इमेज, और जो स्क्रीन पर नहीं मिलती उसको आप क्या बोलते हो? नकली। देखो, आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, जो एक्चुअल थिंग है वो ये है कि फेस तो आपका मिरर के बाहर है, आपको लेकिन मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए वो असली हुआ या नकली? आंसर इज नकली, क्योंकि वो वहां पर नहीं है तो वो मिरर से बाहर, तो उसको आप रियल नहीं बोल सकते। आप सिनेमा घर में गए, मॉल में गए, पीवीआर में गए, मूवी सामने पर्दे पर चल रही है, वो जो मूवी आपको पर्दे पे दिखाई दे रही है वो रियल है या वर्चुअल इमेज है? देन आंसर इज वो रियल इमेज, क्योंकि वो उसी पर्दे पे ही हो रही है, वो स्क्रीन पे ही हो रही है चीज। पीछे कोई नहीं खड़ा कि जो आपको दिखाई दे कि वो खड़ा कहीं और है, उसकी इमेज बाहर आ रही है, वो स्क्रीन पे ही चल रही है। तो जो इमेज आपको स्क्रीन पे ही दिखाई दे वो तो आप रियल की कैटेगरी में रखते हो, लेकिन जो इमेज आपको स्क्रीन पे ना दिखाई दे वो क्या होती है? वर्चुअल, नकली बोलते हैं उसको। इसको एक और डेफिनेशन से भी हम लाइट की फॉर्म में अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रियल में हम क्या लिखेंगे? इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, द इमेज which can be obtained on screen is called real image। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ उसको, इमेज फाउंड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन दूसरी डेफिनेशन भी है, वो ये क्या है लाइट के टर्म में? देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आ रही है और वो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं भी मिलती हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको दिखाई दे रही है कि हाँ ये मिल रही है, तो है रियल इमेज। लेकिन अगर वो सारी लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर नहीं मिल रही तो वो क्या बन जाती है? वर्चुअल इमेज बन जाती है। ये है टर्म्स ऑफ लाइट में डेफिनेशन, जिसको हो सकता है आपको भी ये चीज़ क्लियर ना हुई हो, लेकिन जैसी आने वाली वीडियोस होंगी जिसमें हम लाइट के रे डायग्राम करेंगे, वहाँ पर रियल इमेज की जो डेफिनेशन होगी वो इसी डेफिनेशन पे बेस पे होगी। यहीं से आप पता लगाओगे कि इमेज रियल है या नहीं है। कैसे? हम ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में से आने वाली जो लाइट रेज है वो आके मिरर पे पड़ी, मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो किसी पॉइंट पर जाकर इंसिडेंट होती हैं, मिलती हैं, आपस में मीट होता है उनका, तो रियल है, नहीं होता तो वो वर्चुअल है। तो उसको हम लिख देते हैं, लिख लीजिए, रियल इमेज में लिख लीजिए, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आने वाली लाइट रेज अगर एक्चुअली में मीट कर जाएं, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो मीट कर जाए, देन इमेज इज नोन एज, या देन इमेज फॉर्म्ड
image form is known as real image। और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं वर्चुअल, जिसका मीनिंग होता है नकली। ऊपर असली, ये नकली। नकली बता दिया आपको, नकली कहाँ नहीं मिलती, स्क्रीन पे नहीं मिलती। तो आप लिखोगे इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन is called virtual image। एग्जाम्पल में इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, घर का जो आईना है आपका जिसमें आप अपना फेस देखते हो, वो नकली इमेज है। और अगर दूसरी डेफिनेशन जो हमें एक्सोमेज चैप्टर में यूज कर दिया वो ये कि व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट मिले ना, कि जब लाइट रे जो किसी पॉइंट से आ रही है एक्चुअली में मीट नहीं करती बट अपीयर्स टू मीट होती है किसी पॉइंट पर, हमें खुद सोचना पड़ता है कि ये यहाँ पर मीट कर गई होंगी या कर सकती है। जब आप खुद इमेजिन करोगे उनकी मीट को तब वो वर्चुअल है। अगर मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वो रियल है। तो हम लिख देंगे इफ लाइट रेज coming from a point did not actually meet after reflection but appears to meet, लेकिन ऐसा लगे कि वो मीट करेंगी at another point, then it is virtual image। तब उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, ये था रियल और वर्चुअल इमेज। एक दो केसेस और हैं जो आपको याद करने हैं, दो वर्ड और जो आपको सुनने को मिलेंगे, वो है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इरेक्ट किन्हें कहते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपने ये ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर रखना है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए अगर यहाँ सामने कोई चीज है, मिरर है और आप खड़े हो, यहाँ पर आपके पैर हैं, तो आपकी हाइट अगर मान लीजिए 4 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है, तो वो ऐसे खड़े हो आप। तो अगर आप का जो हेड है, एरो से हम हेड को शो करते हैं, अगर वो पॉइंट करता है वाई, पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई की तरफ है, पॉइंट करता है, तो आप बोलोगे इरेक्ट, क्योंकि इरेक्ट का अगर वैसे मीनिंग निकालोगे तो इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा, सीधा ही है। लेकिन अगर ये आपके पैर हैं, लेकिन जो इमेज बनती है वो उसका एरो डाउनवर्ड आ जाए, नीचे की तरफ शो करे, तो इसको बोलते हैं उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड। तो आपको ये बात याद रखनी है, जहां भी ये वर्ड आए, अगर कोई कहे कि इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट का मीनिंग है इमेज सीधी है, उसका एरो जो होगा वो प्लस वाई की तरफ पॉइंट होगा। और अगर कहे कि इमेज इन्वर्टेड है तो उल्टी है, उसका एरो जो है वो नीचे की तरफ होगा। ये है इन्वर्टेड और ये है इरेक्ट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी है। तो आगे जो भी अब हम करेंगे वो उस काम में ये 4 टर्म्स, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज, ये हमेशा यूज होंगी। एक मैं आपको ट्रिक और बता देता हूँ। ये 4 लोग हैं, एक है रियल, एक है वर्चुअल, एक है इरेक्ट और एक है इन्वर्टेड। इन 4 लोगों का पेयर बना हुआ है।
दो की दोस्ती बहुत सॉलिड है, बाकी दो की दोस्ती भी बहुत सॉलिड है, ये उसके बिना रह ही नहीं सकते और अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे में कभी नहीं जाएंगे। तो वो कौन कौन से दो पेयर है? पहला पेयर है रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा यही कंबाइंड फॉर्म यूज होगी। अगर इमेज रियल है तो हमेशा क्या होगी? उल्टी होगी। ये इनकी ऐसी दोस्ती है कि ये कभी नहीं टूटने वाली, ना कभी अपना पेयर छोड़ने वाले हैं। तो फिर दूसरा पेयर कौन सा बचा? वर्चुअल एंड इरेंट। अगर इमेज नकली है तो हमेशा कैसी होगी? सीधी होगी। तो आपको अगर एक चीज पता हो, आपको ये पता हो यहाँ इमेज रियल बन रही है और आपको ये नहीं पता उल्टी है सीधी है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रियल की दोस्ती तो किसके साथ है? इन्वर्टेड। तो हमेशा इन्वर्टेड ही मिलेगा साथ में। ये पता लग गया तो ये आप अपने आप गैस कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का पेयर बना हुआ, ये तोड़ते नहीं अपना पेयर। ऐसे ही वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा। जैसे आप मिरर में सुबह उठ के देखते हो, हमने कहा मिरर में देखे जाने वाली इमेज कैसी है? वर्चुअल है। तो जब आप मिरर में देखते हो तो आपको फेस ऊपर तो दिखाई दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मुंह नीचे और टांगे ऊपर दिखाई दे रही है आपको, वो तो उल्टी हो जाती है। लेकिन नहीं, जैसे आपको आपकी इमेज जो है सीधी ही दिखाई देती है। तो इसलिए वर्चुअल के साथ क्या है? इरेक्ट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाला जो लेक्चर होगा इसका और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कई तरह के मिरर्स हैं हमारे पास, उनसे बनने वाली इमेज।